Okay, students, I am Amit Chauve. I am going to start today class 11, chapter 3, classification of chemistry. Some topics we are already studied, and now today I am going to start electronic configuration and type of elements, S, P, D, and F block element. So, student, just you see properly and understand to some elements. I know you already know about the some elements according to periodic table, and some elements, some reactivities, some oxidation number we already studied in previous classes. So, students, right now just we start electronic configuration and type of the elements, SP, D, and F block element. So now we start above the above build up principle, and the electronic configuration of atom provides theoretical fundamental function of the periodic classification of the element is vertical column of the periodic table constitute of group of family and exhibit similar chemical behavior. The similarities arise because these elements have the same number and same distribution of the electrons and their outermost orbit. We can classify the elements into 4 blocks, just like S block, P block, D block and F block. स्टूडेंट्स, हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अबाव ने जो दिया था अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, उसके अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल फंडामेंटल ऑफ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के थ्रू द एलिमेंट्स इज वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल कॉन्स्टिट्यूट द ग्रुप ऑफ द फैमिली एंड एग्जिबिट सिमिलर केमिकल बिहेवियर. सिमिलर केमिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो भी एलिमेंट्स जिस ग्रुप के एलिमेंट्स के जैसे बिहेव करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको सेटअप किया गया, एंड अकॉर्डिंग टू ग्रुप एंड अकॉर्डिंग टू पीरियड. अब इसमें ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें टोटल पीरियड 7 पीरियड्स होते हैं एंड 18 ग्रुप्स होते हैं, और ये टोटल एलिमेंट्स, इट मीन्स ये टोटल पीरियोडिक टेबल को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट ग्रुप इज S block, second P block, third D block and fourth F block element. Depending on the type of the atomic orbital that are being filled with electrons, जो कि इलेक्ट्रॉन उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के फील्ड के वजह से ये ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है. दिस इज इलिस्ट्रेटेड इन फिगर 3.3. वी नोटिस 2 exception to this categorization. Strictly, helium belongs to the S block but is positioning in the P block along with other group 18 elements. Justified because it is have to completely fill valence shell. अब इसमें यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या केस आ रहा है स्टूडेंट्स, कि इसमें जो हीलियम है वो S ब्लॉक के एलिमेंट्स में होना चाहिए, जबकि ये यहाँ पे रखा गया इसको P ब्लॉक के एलिमेंट्स में. क्यों? क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ऑर्बिटल्स है, वो कंप्लीटली उसका सेल फिल है, जिसमें 1s2 इसकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस में ही है, एस सब सेल में है, लेकिन उसकी जो लास्ट सेल है वो कंप्लीटली फिल है, जिसकी वजह से इसको ग्रुप नंबर 18 में रखा गया है. वैलेंस एंड रिजल्ट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज कैरेक्टर ऑफ द अदर नोबेल गैस, क्योंकि उसकी जो लास्ट सेल लास्ट ऑर्बिट फिल होने की वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी है वो नोबेल गैस की जैसे है, सिमिलर है, इसलिए इसको वहाँ पे 18 में रखा गया है. द अदर एक्सेप्शन इज हाइड्रोजन. इट इज हैज ओनली 1 s इलेक्ट्रॉन एंड हेंस कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 1. और एक और इसमें है क्या कि सेकेंड है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको ग्रुप नंबर 1 में रखा गया है. इट कैन बी ऑल्सो गेन एन electron to achieve a noble gas arrangement, and hence it can be behave similar to group number 17 halogen.
अब ये क्या करता है, इट कैन बी ऑल्सो गेन एन इलेक्ट्रॉन, ये ऑल्सो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और अचीव नोबल गैस अरेंजमेंट एंड हेंस इट कैन बी बिहेव ये टू ग्रुप नंबर 17 हेलोजन फैमिली एलिमेंट्स बिकॉज इट इज द स्पेशल केस वी सेल प्लेस हाइड्रोजन सेपरेटली एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसीलिए इसमें जो स्पेशल केस है इसके वजह से इसको पीरियोडिक टेबल के सबसे टॉप में रखा गया है। We will briefly discuss the silent features of the four type of the elements massed in the periodic table. More about these elements. अब इसमें जो है जो periodic table का आप देख रहे हैं इसमें more about of these elements we will discuss later. हम लोग कुछ बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे during the description of their features. Certain terminology has been use which has been classified in सेशन 3.7 में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इसकी जो फर्स्ट ब्लॉक है उसमें फर्स्ट ब्लॉक में एस ब्लॉक एलिमेंट आता है। एस ब्लॉक एलिमेंट में द एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 1 alkali metals and group number 2 alkaline earth metals which have NS1 and NS2 outermost electron configuration. You can see here outermost configuration belongs to the S block element. They are all reactive metals and low ionization enthalpy. यहाँ पे आप देखते हैं रिएक्टिव मेटल्स जो एस ब्लॉक का फर्स्ट जो ग्रुप है ग्रुप नंबर 1 ये टोटल का टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो हैं रिएक्टिव मेटल्स और इनकी जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है बहुत ही लो होती है। क्योंकि इसमें एक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करके और दे आर टू लाई जस्ट लाइक ए नोबल गैस। वो क्या करते हैं कि नोबल एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके और वो नोबल गैस की प्रॉपर्टी को शो करना चाहते हैं, इसलिए दे लूज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एस readily to form 1+ ion in the case of alkali metals or 2+ ion in the case of alkaline earth metals. It means यहाँ पे जो 2+ आयन है ये अल्कलीन अर्थ मेटल इट मीन्स ग्रुप नंबर 2 के लिए है और ये जो 1 फॉर्म आयन है ये ग्रुप नंबर 1 के लिए है। मतलब ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और जो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं। एंड देन द मेटेलिक कैरेक्टर and their reactivity increase as we go down the group, and because of high reactivity they are never found pure in nature. अब ये जो फर्स्ट जो ग्रुप होते हैं ये फर्स्ट ग्रुप का बिकॉज ऑफ द हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड प्योर इन नेचर। ये बहुत ही हाई रिएक्टिविटी के होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, इसलिए प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। द compound of the S block elements with the exception of those lithium and beryllium are predominantly ionic। ये लिथियम और जो बेरिलियम होते हैं ये predominantly ionic होते हैं। देन अब नेक्स्ट टॉपिक इज पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है आप देखिए फर्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स comprised to belongs to the group number 13 to 18 and these longer with the S block element are called the representative element main group element। it means आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स कि S block element are called the मतलब these together with the S block element are called the representative element and main group element। यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट बोला गया है? एस ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट ही रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है या मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोला जाता है इनको। ओके
Next, the outermost electronic configuration of various form ns2 and np1 to ns2 np6 in each period. इट मीन्स जितने भी यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 टू 18, ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये टोटल एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड इज अ नोबल गैस एलिमेंट. और जितने भी पीरियड हैं वो सबसे लास्ट में जाके नोबल गैस पे खत्म होता है. एंड इज क्लोज इन द वैलेंस सेल NS2 एंड NP6. मतलब कि लास्ट जो सेल होता है सब सेल S2 और NP6 में कंप्लीट हो जाता है. आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी हियर देन 6 + 2 = 8. इट मीन्स द octet will be completed. The end of that element. All the orbitals valence shell of this noble gas are completely filled. जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, ऑल द ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस सेल ऑफ द नोबल गैस के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, दे आर द कंप्लीटली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लेटर दिस स्टेबल अरेंजमेंट बाय द एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब कि ये जब ये स्टेबल हो जाते हैं तो बाद में इनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना और इनमें इलेक्ट्रॉन को देना बहुत ही कठिन होता है. द नोबल गैस दस एग्जिबिट्स वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी. अब आपको ये हम स्टूडेंट्स बता दें कि नोबल गैस जो होता है वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट इजीली नहीं करता है. एंड इसकी जो रिएक्टिविटी होती है तो वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी होती है. प्रिसीडिंग द noble gas family are two chemically important. They are the two chemically important group of non-metals. इसमें का जो ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स होता है वो वेरी केमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट इज कौन कौन से? दे आर द हैलोजन ग्रुप नंबर 17 एंड द चैल्कोजन इज ग्रुप नंबर 16. हैलोजन ग्रुप जो ग्रुप नंबर जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह होते हैं, ये ग्रुप नंबर 17. एंड और जो ऑक्सीजन का जो ग्रुप होता है उसको ग्रुप नंबर 16, जिनको हम चैल्कोजन से रिप्रेजेंट करते हैं. दीज टू ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स हैव हाईली निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और ये दोनों दो ग्रुप होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन को लेने वाले होते हैं. एंड रेडली एडेड 1 और 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली टू अटेन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप नंबर 17 के और ग्रुप नंबर 18 के, ग्रुप नंबर 17 का जो एलिमेंट्स होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है, और ग्रुप नंबर 16 का जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर वो ग्रुप नंबर 18, इट मीन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं. द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड. जब हम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड हम जब जाते हैं तो इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. इट मीन्स लेफ्ट में मेटल्स होते हैं और राइट में नॉन मेटल्स होते हैं. अक्रॉस द पीरियड एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वी डाउन द ग्रुप. जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, इट मीन्स टॉप टू बॉटम आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स की जो कैरेक्टर होती है वो मेटेलिक कैरेक्टर वो इंक्रीज होती है. ओके. एंड नेक्स्ट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट. इट मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 in the center of the periodic table. These are the characterized by the filling of inner d orbitals by electrons and are therefore referred to as d block element. ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में फिल होता है, ऐसे एलिमेंट्स को डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोले जाते हैं. और ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट्स होते हैं. ये टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं.
अब इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, दीज एलिमेंट्स हैव द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट मीन्स जो इनकी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है n-1 d1-10 d1 to 10 and ns0 to 2. दे आर ऑल मेटल्स. इसमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर ऑल मेटेलिक मेटल्स होते हैं. दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयन. ज़्यादातर एलिमेंट्स इसके कलर आयन को शो करते हैं. एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट. इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है, एक जैसी नहीं होती. पैरामैग्नेटिज्म एंड ऑफनली यूज एज अ कैटलिस्ट. ये ज़्यादातर पैरामैग्नेटिक होते हैं और इनका ज़्यादातर यूज कैटलिस्ट में होता है. जैसे हाउएवर जिंक, कैडमियम एंड मरकरी विच हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d10 and ns2 डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. और ये जिंक इट मीन्स ये ग्रुप नंबर 12 का है. ग्रुप नंबर 12 के लास्ट जो एलिमेंट्स हैं जिसमें जिंक, कैडमियम एंड मरकरी जो है ये क्या करते हैं, दे आर नॉट शो मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं, जबकि ये होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन ये प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट की शो नहीं करते हैं. इट मीन्स इट इज अ एक्सेप्शन केस. इन अ वे ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म ए ब्रिज बिटवीन द chemically active metals of S block element and the less active elements of group number 13 to 14 and thus take their familiar name transition element. और ये जो कुछ जैसे केमिकली एक्टिव मेटल्स होते हैं जो S block element and these less active elements होते हैं ग्रुप नंबर 13 एंड 14 में, इनको क्या बोलते हैं, फेमिलियर नेम इनका ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. द टू रो ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल कॉल्ड द लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. इट मीन्स आप लोग देखे होंगे कि जो भी पीरियोडिक टेबल है उसके सबसे लास्ट में दो रो होते हैं एलिमेंट्स के, जिसमें फर्स्ट रो इज लैंथेनाइड्स एंड सेकेंड रो इज एक्टिनाइड्स होते हैं. लैंथेनाइड्स होता है सीजियम 58 टू लैंथेनियम 71, ल्यूटेनियम 71 तक, जिसको हम लैंथेनाइड्स. एंड थोरियम तो लेरियम होता है, इट मीन्स एटॉमिक नंबर 90 टू 103 तक आर कैरेक्टराइज्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2 f1 to 14 एंड n-1 d0 to 1 ns2. The last electron add to each element is filled in f orbital. जो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में फिल होते हैं, इसलिए these are the f block element. These two series of elements are hence called inner transition element, f block element. They are all metals. ये टोटल क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं. Within each series the properties of elements is क्वाइट सिमिलर. इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एकदम सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है. दिस केमिस्ट्री ऑफ द अर्लियर एक्टिनोइड्स इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द कॉरस्पॉन्डिंग लैंथेनाइड्स. मतलब कि एक्टिनाइड्स जो होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव होता है लैंथेनाइड्स से, ड्यू टू देयर लार्ज नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट. क्योंकि लैंथेनाइड्स से एक्टिनाइड्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. And actinides elements are radioactive. Many of the actinides elements have been made only in nanogram quantities or even less by nuclear reaction, and their chemistry is not fully studied. क्योंकि इसमें इनकी जो रेडियो एक्टिविटी रहती है इसमें हम लोग केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा ये केमिस्ट्री इज नॉट फुली स्टडीड. द एलिमेंट्स आफ्टर uranium are called transuranium element. Next is problem 3.3, and already there is given solution in problem of 3.3. You can read and properly and
write in your copy. Okay students, this is the last topic, and next topic is metal, non-metal and metalloids. ये जो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स की जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. एंड सो तब तक के लिए आपको गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू.